काशीपुर पुलिस को देश भर में 27 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में कामयाबी हासिल हुई है। यह ठगी और किसी कंपनी के नाम से नहीं बल्कि देश की नामी गिरामी टेलीकॉम रिलायंस कंपनी के नाम पर ठगी का मामला है। यह कामयाबी उस वक्त मिली जब काशीपुर के व्यापारियों से 67 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी 3 नामजद और आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। अभी तक यह गिरोह उत्तराखंड में ही 6 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि इस ठग गिरोह ने 11 जगह ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिन्हें मुख्य रूप से ऋषिकेश में 11 लाख की ठगी, हरिद्वार में 56 लाख की ठगी, हरिद्वार में 1 करोड़ की ठगी, देहरादून में 1 करोड़ की ठगी, सहारनपुर में 1 करोड़ की ठगी, मसूरी में 1 करोड़ की ठगी, देहरादून में 21 लाख की ठगी, काशीपुर में 67 लाख की ठगी, बिहार में 8 करोड़ की ठगी और झारखंड में 1 करोड़ की ठगी, कोलकाता में 10 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। नवभारत समाचार काशीपुर से अनिल कुमार गुरु। देखिए, ये जो आते थे हाई प्रोफाइल लोग हैं, हाई प्रोफाइल तरीके से आकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में पूरी टीम के साथ लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन और रिलायंस का नाम लेकर प्रेजेंटेशन देते थे। प्रूफ मांगने पर उन्होंने अपने आईडी कार्ड्स दिखाए, एग्रीमेंट पढ़वाए, प्रोडक्ट भी चला के दिखाया। उस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से हम लोगों ने चेक किया और पूरी R&D जब पता की तो इन लोगों की हिस्ट्री जो थी रिलायंस से थी। पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले सब लोग रिलायंस से जुड़े रहे हैं। और अब जब इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कुछ लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी उस केबल के व्यवसाय में हैं। उन लोगों ने समझ लिया कि नई टेक्नोलॉजी है और उसकी झांसे में आ गए। किस तरीके का प्रोडक्ट? वायरलेस केबल में लेके आ रहे थे ये, और वो प्रोडक्ट इन्होंने बाकायदा लोगों को प्ले करके दिखाया प्रेजेंटेशन में कि आपका टीवी है और उसके साथ सेट टॉप बॉक्स है विदाउट वायर, वो जुड़कर एक मोबाइल की तरह काम करता है। मैं एक्चुअली व्यापार मंडल का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, ऋषिकेश में पार्षद भी रहा हूँ और विभिन्न राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और व्यापारी भी हूँ। आपका नाम क्या हुआ? रवि जैन मेरा नाम है भाई साहब। मैं ऋषिकेश से हूँ और चूँकि ये रिलायंस के नाम पर जो फर्जीवाड़ा था पिछले कुछ महीनों से लगातार ऋषिकेश देहरादून में भी इस प्रकार की हरकत चल रही थी, तो मेरे कुछ मित्रों ने जब बताया तो हमने ऋषिकेश कोतवाल साहब के संज्ञान में मामला से 1.5 महीने पूर्व डाल दिया था। वो लगातार काशीपुर पुलिस के संपर्क में थे और ये सब पुलिस ने ऑपरेशन करके जो खुलासा किया है, इसमें बहुत बड़ी धोखाधड़ी ये सामने आई है कि रिलायंस के नाम पे जिस बात पे हमें शंका थी, लगातार ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे और ऋषिकेश से भी लगभग इन्होंने 22-24 लाख रुपए की ठगी इसी प्रकार से की है। देहरादून के एक व्यापारी से इन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी इस तरह की है। तो ये पुलिस को मैं बधाई देना चाहता हूँ, पूरे पुलिस प्रशासन की टीम को, कि आपने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो कि एक नामी कंपनी के नाम पर हो रहा था उसको खोलने में सफलता प्राप्त की। देहरादून में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का मामला है और ऋषिकेश में 24 लाख रुपए के आसपास की ठगी इन्होंने की है। ऋषिकेश पुलिस के संज्ञान में है, लगातार काशीपुर पुलिस कांटेक्ट में है ऋषिकेश से, और वहाँ पर जहाँ तक है व्यापारी लोग अपना मुकदमा दर्ज कराएंगे। जब हम पे सबसे पहले 20 जुलाई को आए थे रुद्रपुर में, तो ये 7 से 8 जने आए थे, जिसमें इन्होंने अपने आप को रिलायंस कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिसर बताया। उसमें एक हमें पूरा प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट करा, जिसमें इन्होंने बताया कि आप रिलायंस का एक स्मार्ट सेटअप बॉक्स ला रहे हैं जो DTH के विपरीत, मतलब अलग तरीके से चलेगा, ना इसमें छतरी की आवश्यकता होगी ना तार की, और उसमें डायरेक्टली एक्सेस करा जा सकता है किसी भी, और OTT चैनल जो नेटफ्लिक्स वगैरह हैं वो भी आएंगे। उसको हमने समझने के बाद इनसे 1 हफ्ते 10 दिन का समय मांगा। फिर हमने इनकी जानकारी करी तो इनके जो डॉक्यूमेंट मंगाए गए 29 जुलाई को, वो भी रिलायंस के लोगों पे साथ रिलायंस की ही वाटरमार्क लगे हुए पेपर ले गए, ये हम पे आए। इनकी ID इन्हीं नाम के लोग गूगल पे और रिलायंस में मौजूद ये पहले भी थे और आज भी ये उन्हीं नाम का फ़ायदा उठाकर और उन्हीं के नाम पे अपना ID कार्ड बनवा रखा था। फिर धीरे धीरे हमें जैसे जो आप एग्रीमेंट को मॉडिफिकेशन के लिए भेजा और दोबारा 7 तारीख को ये आते हैं, 7 अगस्त को, जब हमने इनको फिर फाइनल पेमेंट के लिए जो 25% अमाउंट था उस दिन ट्रांसफ़र करा और इन्होंने हमसे एक अनुबंध करा, पर अनुबंध की कॉपी देने को मना कर दिया, जिस पे हमारा थोड़ा सा शक और बढ़ जाता है। फिर हम उस शक के आधार पर इन लोगों से बात करते हैं तो ये हमें ये कहते हैं कि हमने कहा आप हमें बैंक स्टेटमेंट भेजें। जब इन्होंने हमारे जो C&F जिनको बताते हैं प्रशांत सिंगला का वायरलेस मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, उनका स्टेटमेंट आता है, तब उसमें आता है कि वहाँ पे रियल मीडिया ब्रॉडकास्टिंग को पैसा जा रहा है, ना कि नेटवर्क 18 को, जो कि हमारा अनुबंध नेटवर्क 18 से हुआ था, जो रिलायंस की जिसकी रिलायंस पेरेंटल कंपनी है और 74% स्टेक रिलायंस का है। उसके बाद हम इनको शक के आधार पर पुलिस से शिकायत करते हैं, फिर पुलिस तफ्तीश के लिए बताती है, तो इनके पास जो पेपर निकलते हैं वो रिलायंस कंपनी उसको फेक और फ्रॉडरी बताती है। उसके बाद ये धीरे धीरे इनका सिलसिलेवार एक एक आदमी को
पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तब इसका पर्दाफाश होता है। अभी तो ये शामिल जो है मास्टरमाइंड तो 3 लोग हैं। वैसे अमाउंट हमारे और हमारे मिलने वालों के द्वारा 77,77,000 गई है, पर टोटल 27 करोड़ रुपए का इनका अब तक का ठगी हो चुकी है। और हम लोगों से भी जो पूरे 7 हम 5-6 जो जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने थे, अगर वो रकम पूरी जाती तो 15 करोड़ के आसपास होती। लोग अलग हैं, ये उनकी ही नाम का, जैसे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 80,000 एम्प्लॉई हैं, तो 80,000 एम्प्लॉई में कोई ना कोई इनके नाम का था। उसी नाम की ये आईडी और उसी नाम के डेजिग्नेशन का ये अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखते थे। अगर जैसे सेंट्रल और वो ईस्ट जोन के थे, तो इन्होंने भी सेंट्रल और ईस्ट लिखा हुआ था और काम नॉर्थ में कर। ये हमारी एक पार्टनरशिप फर्म थी। मैं रुद्रपुर से हूँ, बाकी शक्ति अग्रवाल जी, मनोज जैन जी काशीपुर से थे। तो हम तीनों मिलकर ही एक शुरुआत किया था हमने फर्म का, तो उसी में हम लोग काम कर रहे थे। ये इनके प्रतिनिधि हमारे पास आए थे रुद्रपुर में मीटिंग करने के लिए, तो काफ़ी इन्होंने समझाया, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो मैंने अपने मित्र शक्ति अग्रवाल और मनोज जैन जी को भी सूचना दी। तो हमारी एक वीनस होटल में मीटिंग हुई, जहाँ पे इनकी 7-8 लोगों की टीम आई थी और हम 3 लोग भी थे। तो इन्होंने हम अपने प्रोडक्ट सारा डिस्प्ले, डेमो और पूरी चीज़ें समझाई थी। तो वहीं से हमने इनको यस बोला था कि हम 2-3 दिन में सोच के बताएंगे। उसके बाद हमने 2-3 दिन बाद इनका कॉल आया, तो हमने इनको कंफर्म किया। तो उसके बाद इन्होंने हमसे कुछ पैसा अपना 5,51,000 सबसे पहले ट्रांसफ़र किया हमने इनको। तो धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, इन्होंने सारी चीज़ें और चैनल बनाने की बात हमसे कही, तो हम लोगों ने बाकी फिर फंड इनको ट्रांसफ़र करते रहे सभी मिलके। ये हम तीनों को मिलकर हम लोगों ने इनको 27,27,000 रुपये का टोटल रुद्रपुर और काशीपुर के हमारे मित्रों द्वारा हम लोगों ने दिया था इनको। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ से आप? मेरा नाम राजेश कुमार झाम है, मैं रुद्रपुर का रहने वाला हूँ। इनसे मुलाकात रुद्रपुर में मेरा मेट्रोपोलिस मॉल में शोरूम है, वहाँ। अभी तक अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष के परिदृश्य में लगभग 27 करोड़ का फर्जीवाड़ा इन्होंने जो किया है, फर्जी कंपनी खोल करके रिलायंस कंपनी के फर्जी लोगों को इस्तेमाल करके रिलायंस कंपनी के नाम पर इन्होंने जो वायरलेस सेट बना करके उसको बेचने के नाम पर, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है, वो लगभग 27 करोड़ का है। उसमें लगभग 6.5 करोड़ उत्तराखंड से ही हैं। उत्तराखंड के आपके काशीपुर से हैं, ऋषिकेश से हैं, हरिद्वार से हैं, देहरादून से हैं, रुड़की से हैं, है ना। और इसके अलावा बिहार से भी है, झारखंड से भी है, वेस्ट बंगाल से है। तो ये है। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है अभी तक। एक अश्विनी कुमार है, विनोद राय और प्रशांत सेंगल। अश्विनी कुमार और विनोद राय को रिलायंस कंपनी का जो इन्फोटेक कंपनी है या इनका जो कंपनी है उसकी जानकारी इसको थी, वहाँ ये काम कर चुके थे ऑलरेडी। तो उनका पूरा जो कंपनी का जो अंदरूनी जो सारी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको जानकारी थी। और ये प्रशांत सेंगल एक वो व्यक्ति है जिसके नाम पर यहाँ उत्तराखंड में जितने भी पैसा इन्होंने इकट्ठ किया उसके अकाउंट में डाला। उसके बाद फिर फर्दर वहाँ से जो है इनका जो अन्य जो इसका जो कलकत्ता में जो इनका अकाउंट है उसको वहाँ इसको डिस्पर्स करते थे लोग। अब ऐसा है कि क्योंकि एक इन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो है एक वायरलेस सेटअप बॉक्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, रिलायंस कंपनी का है। उसके नाम पर इन्होंने अलग अलग जगह पर जो है उसका एक प्रसारण केंद्र भी बनाया, जहाँ पर उन्होंने इस प्रोडक्ट को डेमो भी किया। डेमो करने पर लोगों को बताया। फिर क्योंकि रिलायंस कंपनी में ऑलरेडी थे, रिलायंस कंपनी के सारी संसाधन जो होते हैं वहाँ पर उनको प्रचार प्रसार को उसका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। और चूँकि रिलायंस कंपनी, जैसे मैंने पहले बताया, रिलायंस कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं लोग, तो उनका लोगो वगैरह वगैरह सब चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अश्विनी कुमार, विनोद राय नाम के 2 व्यक्ति अभी भी रिलायंस कंपनी में हैं। तो उनको अगर आप रिलायंस कंपनी का जो है उसको नेट में खोलेंगे तो वो 2-3 लोगों का नाम आ जाता है, तो वो इनके नाम पर वो भी है। तो इस तरह से सारा प्रपंच करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर इन्होंने लोगों से गलत ढंग से फर्जीवाड़ा करके पैसा ऐंठने का काम किया। और इसमें हमने तीनों को अरेस्ट कर लिया है। इसमें हम अन्य लोगों की भी अरेस्टिंग होगी। इसे एक लवेश पंचाल करके है जिसके नाम पर एक कंपनी खोली गई है, वो कलकत्ता में है, दिल्ली में है और उसके नाम पर है, उसके नाम पर अकाउंट भी है जिस अकाउंट में पैसा